चलिए आइए। और ध्यान दीजिएगा, कल आपको एक चीज बताया गया था। अरे फैजान शांत हो जाओ। और जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, लेकिन जब इसे कंबाइन किया जाता है ना, तो कंबाइन के समय में कुछ उसके बीच का स्पेस खाली रह जाता है, जिसे लोग डिप्लीशन लेयर बोलता है, और उसके बीच के लाइन को लोग पोटेंशियल बैरियर बोलता है। ऐसा आपके डायग्राम में होगा। अब भाई आवाज करेगा मारेंगे, स्केल ऊपर में रखा हुआ। बोरे ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे बाइसिंग। शांति से खाली सुनिएगा, याद हो जाएगा। बोरे टॉपिक का नाम क्या बोले हम? बायसिंग। कोई पूछेगा बाइसिंग क्या होता है, ये है क्या? बोलेंगे जब करंट पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से पी टाइप, जब करंट पी टाइप से या एन टाइप से, फिर से सुनो, आवाज नहीं, जब करंट पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से पी टाइप जाती है तो लोग उसे बाइसिंग बोलता है। तो पूछेगा बाइसिंग से आप क्या जानते हैं? बोलेंगे जब करंट पी से एन या एन से पी जाएगा तो लोग उसे क्या बोलेगा। अब आप बताइए कि आपको यहाँ पर कितना रंग का बात दिख रहा है? एक बार आप बोलते हैं पी से एन, एक बार आप बोलते हैं एन से। इसलिए भाई कहा गया कि बाइसिंग दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक का नाम है रिवर्स बाइसिंग। बोले तो आप शांत रहिएगा ना, लेसन क्या खाली कहानी की तरह सुनना है। अब यहाँ पे मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया बाइसिंग, इसके बारे में बोला, मैं नहीं समझे दोबारा सुनिएगा। कहा गया जब करंट पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से पी टाइप जाती है तो लोग उसे बाइसिंग बोलता है। बाइसिंग कितने प्रकार का? दो रंग का बात भी तो हो रहा है। एक का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक का नाम है बोरे। कोई पूछेगा फॉरवर्ड बाइसिंग किसे कहते हैं? जब करंट पी टाइप से एन टाइप जाएगा, जब करंट पी टाइप से एन टाइप जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा, और जब करंट एन टाइप से पी टाइप जाएगा रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आता है, एक ऑब्जेक्टिव है। बाइसिंग तो हम पढ़ लिए, करंट को हम पास करवा दिए, कभी पी से एन चला गया तो कभी एन से। याद रखना भाई, करंट तब पास होता है ना। एक मिनट रुकना बोरे, देखो चेयर दो तीन को चेयर दे दीजिए। बैठने दो खाली है पूरा। पहले काम कीजिए, हो जितना लिखा समझाए लिखिए, ये आना जाना बंद नहीं रहेगा, ऐसा ही आता रहे। एक काम करना है, आपने डायग्राम जहां लिखा था ना, उस डायग्राम के नीचे में ये बात लिखना। अभी नहीं, रुक लो, पहले लिखेंगे व्हेन। अब बताइए, जो बच्चा कल आया ही नहीं होगा उसको पी टाइप क्या समझ में आएगा? इसलिए भाई वीडियो देखिए। व्हेन पी टाइप एन टाइप, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर are combined to each other, then तब ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, भाई छापना नहीं, उस पर बैठ जाओ। निजामुद्दीन एगो चेयर ले लो उधर से, उधर चेयर ले आओ। Due to this combination, some space are है, बैठो ना वहीं पर। अलग है दिस वैकेंट स्पेस, छापिएगा नहीं। स्पेस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर and line between them बैरियर का कल स्पेलिंग क्या लिखा है थे? ये लिखा है थे, एक बार देख लीजिएगा। सुनिए, एग्जाम में पूछेगा ना
कि पीएन जंक्शन क्या होता है, तो आप डिफिनीशन के साथ डायग्राम तक लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। ये सब नहीं लिखिएगा, ये एक्स्ट्रा है उसे लिखा दी। कोई पूछेगा डिप्लीशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है ना, चाय हो जाएगा खत्म। पीएन जंक्शन इज यूज्ड एज अ डायोड। बोलो, पीएन जंक्शन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? एंड दिस डायोड is used in so many electronic device like, एक मिनट वेट करो ना, बैठा देते, रुको वहीं। एक मिनट रुकिए, एक बार इसको सुन लीजिए ताकि जो बच्चे अभी आए उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए, उसके बाद छापिएगा। पहले बोल रहे थे कि नहीं छापिए, आप इतना जरूर अभी समझाए 5 मिनट में, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा अभी लिखाएंगे तो। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ स्पेस खाली रह जाता है और इस स्पेस को लोग डिप्लीशन लेयर बोलता है, और उसके बीच में जो एक लाइन होता है उस लाइन का नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। आगे एक टॉपिक आता है कि पीएन जंक्शन का प्रयोग कहाँ होता है। पीएन जंक्शन का प्रयोग डायोड के रूप में होता है। एज मतलब होता है के रूप में, एज मतलब के जैसा। लिखा हुआ है पीएन जंक्शन इज यूज्ड एज अ डायोड, और उस डायोड का प्रयोग जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर, इसी लेसन में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर 2 शब्द से मिलकर बना है, एक का नाम है ट्रांसफार्मर, दूसरा का नाम है रजिस्टर। जब आएगा ये टॉपिक तो वो आपको बताया जाएगा। कल आपको मैंने सिखाया था डायोड क्या है। तो डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट सिंगल डायरेक्शन में पास करता है। डायोड का मैंने बहुत सारा एग्जांपल भी दिया था, उस एग्जांपल में एक पीएन जंक्शन भी आपको मिला होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आपको याद नहीं है तो ये होता है कभी कभी, नहीं पढ़िएगा तो कैसे याद होगा। आइए, टॉपिक यहाँ पर आता है बाइसिंग। तब तक 2 मिनट चेयर लेके वहां बैठना। बाइसिंग बोले, बोल, कोई समझाएगा बाइसिंग है? जो अभी आया शांति सुनो। कोई पूछेगा बाइसिंग क्या है? सुनो, कहा गया जब करंट पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से पी टाइप जाता है, लोग उसे क्या बोलता है? यही ना, ध्यान देना। द फिक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फिक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, पी टाइप टू, ध्यान से सुनो, कहा गया एक फिक्स डायरेक्शन किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। कहां से कहां? पी टाइप से पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या लाता है? बोलो, क्या कहलाएगा? छापना नहीं भाई, 2 मार्क्स में पूछेगा ये। बता, मैंने क्या बोला? बाइसिंग क्या है? बोलेंगे जब करंट की निश्चित दिशा या तो पी से एन हो या एन से, तो लोग उसे क्या बोलता है? यहाँ कितने रंग का शर्त है? 2 रंग का, इसलिए बाइसिंग कितने प्रकार के लिखेंगे? टाइप्स ऑफ बाइसिंग, टाइप्स ऑफ बाइसिंग के प्रकार, बाइसिंग के देयर आर। एक बात और बता दे भाई, ये लेसन जब मैंने स्टार्ट किया ना, देखो गलती उनकी है ना जो रेगुलर क्लास नहीं किया। इस लेसन में एक भी टॉपिक आप बता दीजिए जो बाउंस कर गया हो। टॉपिक बड़ा प्लेन है भाई, ना वर्ड भारी है ना कोई टर्म भारी है, प्लेन है, खाली सुनना है। अब करंट किसको ना, अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता है, समस्या गंभीर है। इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ा के आए हैं ना, आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे। ये आ गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग, 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग 2 प्रकार का होता है। दीज आर एज, ये सब इस प्रकार हैं। बोलो, पहला का नाम फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा का नाम रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स, एक नोट छूट गया इसलिए इस पर लिखाना पड़ेगा। बोल,
आपको मैंने बताया अभी जस्ट, छाप रहे हैं, बताओ। अरे बाइसिंग कंप्लीट कब होता है? बाइसिंग कंप्लीट कब होगा? जब पीएन जंक्शन को लोग सेल से जोड़ेगा। अभी बताए थे ना, किसी स्रोत से जोड़िएगा तब ना करंट पास करेगा। लिखेंगे बाइसिंग इज कंप्लीट, बाइसिंग इज या कंप्लीटेड, बाइसिंग इज कंप्लीटेड व्हेन पीएन जंक्शन is connected to the cell, connected to the, फिर से सुनो, कहा गया जब पीएन जंक्शन को सेल से कनेक्ट करेंगे तो बाइसिंग कंप्लीट होगा, अर्थात करंट पास करेगा, चाहे पी टाइप से एन टाइप करे या एन टाइप से। सरफराज ध्यान देना, पहला टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या नाम है? बोरे कोई पूछेगा फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग दो डिफिनेशन है भाई, इसका बाद में झगड़ा कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड बाइसिंग, कोई पूछेगा फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, बोलेंगे उस प्रकार का बाइसिंग जिसमें करंट पी टाइप से किधर जाता है, याद रहेगा। फिर इसका डायग्राम, इसका और डिफिनेशन है, ध्यान सुनना। लिखेंगे दोस टाइप ऑफ बाइसिंग, दोस टाइप ऑफ, उस प्रकार का बाइसिंग इन विच मतलब जिसमें करंट फ्लोज प्रवाहित होता है, फ्लोज फ्रॉम, बोलो पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। कहा गया उस प्रकार का बाइसिंग जिसमें करंट किधर से किधर जाए, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड, तब यह कहलाता है, बताओ ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड। यहां ध्यान देना भाई, छापना नहीं है, छाप रहे हो तो प्रॉब्लम है। हम बता रहे, आप देखिए ना, आपको डाउट होता आप पूछ लीजिएगा, न रट के आए न रट बातें, बात याद रखिएगा। हाँ नीचे में लिखाएंगे। जितने भी नए जन है ध्यान दीजिएगा, सेल के बारे में सुन लीजिए आप। सेल टू टर्मिनल डिवाइस है। सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बड़ा वाला टर्मिनल प्लस में होता है, छोटा वाला बुआ रे, इसको हम बोले आप हैं पी टाइप और इसको बोले आप हैं। आप अभी बताइए तो, आप बिना पीएन जंक्शन का बाइसिंग होगा? बाइसिंग कंप्लीट तब होगा जब पीएन जंक्शन किससे जुड़ेगा? तो पहले पीएन जंक्शन बनाएंगे, इसको सेल से जोड़ेंगे और कनेक्शन भी सही से करेंगे। देखिएगा आप, ये पी टाइप है, पी टाइप में होल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, बोले गड़बड़ नहीं ना है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और होल, कोई दिक्कत? आप बताइए, इस सेल है, बताइए सेल से करंट पास किया, करंट पास किया, सही से सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बुआ, इस डायग्राम को जरा आप देखिए और आप हमको बताइए कि पीएन जंक्शन को पहले हम किससे जोड़े? सेल से। तो बाइसिंग कंप्लीट हो गया, करंट पास कर रहा है, बोलो करंट कहां से कहां जा रहा है? पी टाइप से किधर जा रहा है? तो बताओ कौन सा बाइसिंग बोलोगे? ये भी समझ में आ गया। दूसरा बोलो, पी टाइप को तुम प्लस से कनेक्ट किया कि माइनस से? यही डिफिनेशन है दूसरा। कहा गया उस प्रकार का बाइसिंग जिसमें पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से कनेक्ट करेंगे तो उस बाइसिंग को लोग कौन सा बाइसिंग कहता है? माथा में जा रहा बात? पता करंट किधर से किधर जा रहा? पी टाइप से। पता कौन सा बाइसिंग है? बाइसिंग कंप्लीट कब होता है? जब पीएन जंक्शन को किससे जोड़ते हैं? पता पी टाइप किससे जुड़ा, एन टाइप किससे जुड़ा? बाइसिंग कितने प्रकार के? फॉरवर्ड और, देखिए सारा घोड़ा भूखा प्यासा गधा खाई चमन परास। देखिए आइए बुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग का एक और डिफिनेशन समझिए।
एक तो आपने लिखा कि करंट अगर पी टाइप से एन टाइप की ओर जाए तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है, लेकिन दूसरा है कि वैसा बाइसिंग जिसमें पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को समझा दिया गया। देखिए आप इधर, those type of biasing, those type of in which जिसमें p type is connected to पॉजिटिव टर्मिनल, इधर देखिए ना, इधर लैंग्वेज भी देखिए, एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, then such a biasing is called, बताइए क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग। चलिए एक काम करते हैं, रिवर्स का इसी में लिख दें, आप छाप लिए हैं, इसी में हम चेंज करेंगे। अब लिखाने बताइए ना, रिवर्स का डिफिनेशन क्या होगा बोलिए? जो एन टाइप से किधर जाएगा, लिख दे तब तक है। चश्मा खोलो ना यार, दिखाई नहीं देगा। हाँ छोड़ दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। दोस्त टाइप ऑफ बाइसिंग है निजामुद्दीन, बहुत आवाज। दोस्त टाइप ऑफ बाइसिंग in which flows from, ध्यान दो इधर, एन टाइप टू, उसमें पी से एन जाता था, इसमें एन टाइप टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, बड़े डायग्राम भी बनाना होगा, आप लोग लिखिए। हो गया? अरे भाई उस डायग्राम में चेंज करें। हाँ देखो ना, बीच वाला वैसे ही रहे। अब बताइए करंट किधर से किधर जा रहा है? एन टाइप से, छापिए डायग्राम, वो बनाइएगा इसका, बीच वाला नहीं छाप लेना रे भाई, रुक, बच्चा गलती हो लिख लेगा। चलो रे बुआ, लिखो इसको आराम से। इधर वाला चेंज करूं? गलत हो गया, रुको रुको, उसमें पी टाइप को पॉजिटिव से था ना, ये भी तो वही हो गया। रसगुल्ला कुछ चेंज नहीं हुआ। सही है। हाँ अरे भाई गड़बड़ नहीं छापना।
अरे सिमिलर है ना डिफिनीशन बुआ, इसलिए ऐसा लिख दिए, नहीं तो अलग अलग लिखा था। वो छाप लो, इसके बाद ये लिख दो बस, उसके बाद खत्म। क्या हो, ठीक है, याद नहीं है भाई, याद करके आइए। आज के लिए इतना ही रहेगा। जिनका फी अपडेट नहीं है, फी अपडेट कर लीजिएगा।